जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा तो हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह सब देख करके हनुमान जी गदगद हो गए और सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ करके माता सीता को बचाता तो मुझे यह भ्रम सदा ही बना रहता कि मैं न होता तो क्या होता, सीता जी के प्राण कैसे बचते, मैं न होता तो सीता जी को रावण मार देता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ले लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए हमसे कहा ही नहीं, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक बानर आएगा और इस लंका को जला देगा। हनुमान जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य की बात है कि जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए, तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सही हो गई, नहीं तो लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कैसे जलाता। अरे वाह प्रभु, आपने तो सारा प्रबंध कर दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हो तो मुझसे करा लेने में कौन सी इतनी बड़ी बात है। मैं तो आपका चाकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। इसीलिए मित्रों सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान से हो रहा है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम पाल करके न बैठें कि मैं न होता तो क्या होता या मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। सब भगवान करता और कराता है, सृष्टि निरंतर चलती रहती है, भगवान अपने अनुसार इस सृष्टि को चलाता है। जगत का काम है, जगत माने होता है जो निरंतर गतिमान है। ये गतिमान था, गतिमान है और गतिमान रहेगा जब तक प्रभु चाहेंगे। यह जगत चलता रहेगा। आप व्यर्थ में ही यह सोच करके मत भ्रम पाले, मत परेशान हो कि मैं न होता तो क्या होता, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। इसलिए मस्त रहें और भगवान को स्मरण करते रहें।